अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे, खैरियत से होंगे और इसके साथ साथ आप रोज़े में भी होंगे, रोज़े की हालत में होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अरबी के अल्फ़ाबेट्स देखे, अल-हुरूफ़ अल-हिजाइया देखे, एडिशनल लेटर्स देखे, तनवीन देखी और कुछ और चीज़ें हमने उसमें वीडियो में देखी हैं, कवर की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने कल अल-हुरूफ़ अल-हिजाइया पढ़े, यानी अरबी के अंदर 28 हरूफ होते हैं, तो उनमें से कुछ हरूफ शमसी होते हैं, कुछ क़मरी होते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले देखते हैं हरूफ शमसिया। हरूफ शमसिया भी 14 होते हैं और क़मरिया भी 14 होते हैं, यानी 14 शमसिया होंगे और 14 क़मरिया होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं शमसिया कौन कौन से हरूफ हैं। ता, सा, दाल, दाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, ता, दा, लाम, नून। ठीक है, अब हम इन्हें हरूफ शमसिया को क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं अलिफ लाम। क्या देख लेते हैं? अलिफ लाम। अलिफ लाम ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा अरबी में। इसके बारे में भी हम तफसील से नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना याद रखना है अलिफ लाम। ठीक, ये किसी चीज़ को ख़ास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बस इतना याद रखना है। ठीक, अच्छा, अगर ये अलिफ लाम हरूफ शमसी से पहले आ जाए, हरूफ शमसी अभी हमने हरूफ पढ़े ना, अगर इनसे पहले आ जाए किसी लफ्ज़ में, यानी जैसे हम देख लेते हैं शम्स। शम्स एक लफ्ज़ है, ठीक, इससे पहले अलिफ लाम आ गया है। ठीक, तो हम इसे किस तरह पढ़ेंगे? अल शम्सु नहीं, इस तरह नहीं पढ़ेंगे। तो हम किस तरह पढ़ेंगे? अशम्सु। अगर हरूफ शमसी से पहले अलिफ लाम दाखिल हो जाए, आ जाए, तो ये जो लाम होता है ये नहीं पढ़ा जाता है। तो किस तरह पढ़ेंगे हम? अल शम्सु को लिखा अल शम्सु जाएगा, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? अशम्सु। अशम्सु। ठीक है, हो गई बात क्लियर। इसी तरह ये और हरूफ भी होते हैं, जैसे मुझे कहना है तवाफ़। तवाफ़, ठीक, चक्कर लगाना, जैसे काबे का जो चक्कर लगाते हैं, अगर इससे पहले अलिफ लाम आ जाए, देखिए जैसे अलिफ लाम हम इस पर लगा देते हैं, तो ये जो लाम ये जो हमारा ता जो है हरूफ शमसिया में से है, इससे पहले अलिफ लाम दाखिल हो गया है, तो लाम जो है ये नहीं पढ़ा जाएगा, लिखने में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? अत-तवाफ़ु। अत-तवाफ़ु। ठीक है, ये हमारे हरूफ शमसिया हुए। अब आगे देखते हैं हरूफ क़मरिया। ये भी 14 होते हैं, ये भी देख लेते हैं जल्दी से। अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फ़ा, क़ाफ़, काफ़, मीम, वाओ, हा, या। ठीक है, अब हरूफ क़मरिया कौन से हरूफ होंगे? हरूफ क़मरिया ये 14 हरूफ हैं और इनका थोड़ा सा वही अलिफ लाम वाला ही मैटर है। अगर इनसे पहले अलिफ लाम आ जाए, मिसाल के तौर पर कमर लिख देता हूँ मैं, क़ाफ़ मीम रा, कमर, इससे पहले अलिफ लाम दाखिल हो जाए, अलिफ लाम आ जाए, तो अलिफ भी पढ़ा जाता है और यानी लाम भी पढ़ा जाता है और अलिफ भी पढ़ा जाता है, दोनों पढ़े जाएंगे, अल क़मरु। लेकिन हरूफ शमसी में क्या था? अगर हर्फ यानी जैसे हरूफ शमसी में से हमने पहले देखा शीन था और उससे पहले अलिफ लाम दाखिल हो गया था, तो लाम नहीं पढ़ा गया बल्कि अलिफ पढ़ा गया, अशम्सु। और यहाँ पर क्या होगा? अगर हरूफ क़मरी में से कोई यहाँ पर हर्फ आ गया है, क़ाफ़ आ गया है, उससे पहले अलिफ लाम आ गया है, तो अलिफ लाम पढ़े जा रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे हम? अल क़मरु। पढ़ा भी जाएगा और लिखा भी जाएगा। ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे हमने कहा हा से लिख देते हैं हया। हया बोलते हैं अरबी में ज़िंदगी को, इस पर अलिफ लाम दाखिल किया हमने। हा जो है हरूफ क़मरिया में से है, तो यह हा आ गया है, तो हम किस तरह पढ़ेंगे इसे? बताइए। अल हयातु। अल हयातु। अल हयातु। ठीक है, अच्छा, अब हम देख लेते हैं कलिमा किसको कहते हैं। कलिमा किसको कहते हैं? कलिमा, कलिमा जब ये हरूफ जो होते हैं, जैसे हमने अलिफ बाता वगैरह देखे, जब ये जमा हो जाते हैं और कुछ माना देने लगते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलिमा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख दूँ राशिद, रा अलिफ शीन दाल, राशिद। ये रा एक अलग हर्फ था, अलिफ अलग, शीन अलग अलग और एक दाल अलग, लेकिन ये जमा हो गए और माना देने लगे, तो अब ये क्या हो गया? एक कलिमा हो गया। ठीक, दूसरी मिसाल देख सकते हैं, जैसे
ज़हब, दाल हा बा। दाल एक अलग हर्फ है, हा अलग है, बा अलग है, लेकिन तीन जमा हो गए और कुछ माना देने लगे, यानी वो गया। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम देख सकते हैं अलिफ लाम, अलिफ मकसूरा, इला। इला यानी तक। अब इला, हमज़ा एक अलग हर्फ है, लाम अलग है, अलिफ मकसूरा अलग है, ये तीन अलग अलग हर्फ थे, एक साथ जमा हो गए तो कुछ क्या देने लगे, माना देने लगे। ठीक। तो कुछ हर्फ एक साथ जमा हो जाएं और कुछ माना देने लगे, हम उसे क्या कहेंगे, कलीमा कहेंगे। ठीक। अब कलीमा जो है वो या तो किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी कोई काम हो सकता है, या इनके अलावा कुछ हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं आगे। जो कलीमा होता है उसकी तीन किस्में हो जाती हैं, एक तो होता है इस्म, एक होता है फ़िअल और एक होता है हर्फ। अब ये देख लेते हैं सबसे पहले इस्म किसे कहते हैं। इस्म ऐसे कलीमे को कहते हैं, यानी वो हरूफ जो जमा हो गए हों, कुछ माना देने लगें, लेकिन किसी चीज़ के नाम का माना देने लगें। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें कलम, क़लम, क़ाफ़ एक अलग हर्फ है, लाम अलग है, मीम एक अलग है, तीनों जमा हो गए, माना देने लगे किसी नाम का। यानी कलम का, कलम एक शे है, ये उसका नाम है, तो नाम के माना देने लगे। जैसे मैं लिखूँ राशिद, राशिद, कुछ हरूफ जमा हो गए, माना देने लगे किसी आदमी के। यानी इस्म कहेंगे हम नाम को, यानी हरूफ जमा हो गए हों और उससे किसी चीज़ का नाम हमें मालूम हो रहा हो, हम उसे समझ में आ रहा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। ठीक। अब फ़िअल किसे कहते हैं, फ़िअल, फ़िअल बोलते हैं काम को। ठीक। वो हरूफ जो जमा हो गए हों और उसमें कुछ काम हमें दिख रहा हो, जैसे हमने भी देखा ज़हबा, तो हमें इसमें जाने का, यानी किसी काम के होने के बारे में पता चल रहा है। ठीक। अब आगे देखते हैं हर्फ। हर्फ किसे कहते हैं, हर्फ हम कहते हैं, हर्फ का माना होता है किनारा। ठीक। किनारा पे कौन जाता है, जो मोहताज होता है, जैसे दूसरे की मदद की उम्मीद होती है, जो दूसरे की मदद का तलबगार होता है। ठीक। अब जो हर्फ जो होता है ये अपने माना खुद पूरे नहीं देता है। ठीक। मानादार होता है, हरूफ का जब जमा हो जाते हैं तो ये माना देने लगता है, लेकिन ये तब तक माना नहीं, इसके माना समझ में नहीं आते हैं मुकम्मल तौर से, जब तक कि किसी इस्म या फ़ेल से नहीं मिलता है। ठीक है। तो इतनी बात आज हमने देखी। हमने देखा हरूफ शमसिया, हरूफ क़मरिया, जो कि दोनों 14-14 होते हैं। अगर हरूफ शमसी पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो लाम नहीं पढ़ा जाता है, और अगर हरूफ क़मरी पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो लाम पढ़ा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जुमला जो होता है, यानी कलीमा, जुमला कह रहा हूँ, कलीमा, हरूफ जब जमा हो जाते हैं, कुछ माना देने लगते हैं, तो हम उसे कलीमा कहते हैं। कलीमे तीन तरह के हो सकते हैं, या तो किसी चीज़ का नाम हो सकता है, फ़ेल हो सकता है, या हर्फ हो सकता है। इसमें हम किसी चीज़ के नाम को कहेंगे, फ़ेल काम को कहेंगे, और हर्फ जो है इन दोनों का मोहताज होता है अपना माना बताने के लिए।